Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will start our new chapter of matrix algebra subject, that is chapter number 2 determinant. Okay, तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड किए, वो देखे नहीं होंगे तो वो देख लो, फिर आप सेकंड चैप्टर करो। ओके, बाकी सी प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर तो मतलब 90% सिलेबस तो कंप्लीट है। एक एक 1.5 चैप्टर बाकी सी का, और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ 1 चैप्टर बाकी है। ओके, so let's start the chapter number 2, that is determinant. Okay, just wait, determinant. Okay, चलो तो फिर डिटर्मिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2, जिसकी ऑर्डर 2 होती है उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। दैट्स मींस ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू ऐसा मैट्रिक्स। ओके, आपके सामने आपको दिख रहा है, मैं और बड़ा करता हूँ। ओके, ऑल ए आई जे आर रियल और कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे जो ये जो सारे एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22, ये इनकी पोजीशंस यहाँ पे डिनोट की गई है। ओके, सो ऑल ए आई जे आर रियल और कॉम्प्लेक्स, मतलब मैट्रिक्स में सारे के सारे नंबर रियल होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, सो अभी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? आपको पता है, आपने 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट तो फाइंड किया होगा। फिर से हमें फर्स्ट ईयर बीसीएस में पढ़ना है, तो फिर आपको बता देता हूँ अगर आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई तो की नहीं, क्लास के नाम पे सिर्फ टाइम पास किया, सीईटी की पढ़ाई की नहीं, कॉलेज में आप कभी गए नहीं, सिर्फ पेपर के लिए गए, तो आपको पता नहीं होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं बताएगा। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या है, A11 इंटू A22। सो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी। यहाँ पे A12 इंटू A21, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद A11 इंटू A22 माइनस का साइन देना है आपको, माइनस A12 इंटू A21, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और इनका कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, सो आगे बढ़ते। फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 3 by 3, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, सबसे पहले अभी 3 by 3 का कैसे निकालते हैं, पहले A11 मतलब यहाँ का एलिमेंट लेंगे, देन A22 इंटू A33, अभी यहाँ का एलिमेंट लेंगे ना, तो वो कॉलम और वो रो आपको डिलीट कर देनी, फिर बच्चे क्या, ये दोनों, मतलब सिर्फ इतना बच्चा अभी। ओके, जिस लाइन में से हम पिक करेंगे वहां का रो और वहां का कॉलम आपको डिलीट कर देना है। अभी बचा क्या, इतना। अभी इसमें से क्या आएगा, A22 इंटू A33, यहाँ पे देखो A22 इंटू A33 माइनस का साइन, फिर से A23 इंटू A32, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, देन अगेन माइनस A12, अभी क्या लिया हमने, A12 लिया। ओके, क्योंकि 3 by 3 मैट्रिक्स, देन A12 लेने के बाद फिर ये रो, ओके सॉरी, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाए, फिर बचा क्या, ये चारों। ओके, तो आपको क्या करना है, A21 इंटू A33, ये देखो A33 इंटू A21, ओके सॉरी, यहाँ पे देखो A21, ये रॉन्ग है। ओके वेट, ओके यहाँ पे देखो A21 इंटू A33, ये देखो A21 इंटू A33, A23 इंटू A31 माइनस A23 इंटू A31, अभी आगे प्लस A13। अभी जस्ट वेट, आपको अभी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या बचा हमारा, A13 बचा, तो A13 लेने के बाद ये रो, सॉरी ये कॉलम और ये रो डिलीट, अभी बचा क्या, ये चारों बचे। ओके, सो यहाँ पे A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ये देखो A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स का मिल जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते। ऑल इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो, सॉरी ऑल नहीं, A11 है, ऑल नहीं, सॉरी सॉरी, A11 is obtained by deleting the first row and first column of A. Then A12 is obtained by deleting the first row and second column of A. यहाँ पे देखो A12 कैसे ऑप्टेन किया हमने, यानी कि ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद, देन A13 is obtained by deleting first row और थर्ड कॉलम ऑफ ए। ओके, एग्जांपल देखो, अभी मैं आपको डिटरमिनेंट फाइंड करके दिखा रहा हूँ। कंप्यूट डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। सबसे पहले 5 इंटू, अभी क्या हो जाएगा, अभी 5 लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, बच्चा क्या है, ये दोनों, फिर 3 से 1 जा 21, यहाँ पे लिया 21, माइनस -4 इंटू -5 माइनस
20 हो जाएगा, देन उसके बाद प्लस अभी 2 लिया, ओके मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको बताता हूँ। ओके मैं ये लास्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा, आगे सिर्फ आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन बताऊंगा। अभी 2 लिया तो प्लस 2 क्यों लिया, क्योंकि ये साइन ऐसे होते हैं आपको पता है ना, पहले पहला एलिमेंट हम प्लस लेते हैं, आगे का माइनस और आगे का प्लस, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे +2 लिया। +2 लेने के बाद ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएंगे, देन 7 इंटू 0 0 और 5 इंटू 2 +10, ओके ये -10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन आता है, यहाँ पे देखो माइनस साइन दिया हमने, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 देन +4। अभी बचा A13 मतलब थर्ड एलिमेंट, तो 4 लेंगे हम, +4 ये और ये डिलीट, ओके बचा 4 इंटू 0 0 -3 2 जा 6, ओके देन 0 -6 4 इंटू। अभी कैलकुलेशन करने के बाद 21 में से 20 गई, बचता है 1, 5 इंटू 1 देन प्लस ये 10 और 2 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू यहाँ पे 0 है तो बचा -6, देन 5 प्लस 20 माइनस 24, 25 माइनस 24 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ओके ओके दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज इवेल्युएट ए इज इक्वल टू, अभी हमें मैट्रिक्स दिया गया है 3/3, अभी साइन देखो, फर्स्ट एलिमेंट को कौन सा साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप नोट्स में लिख लेना है या फिर मैं ये नोट्स क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, ओके तो हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम करना है, फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला जो हम अभी तक करते आए, ओके तो 2 इंटू, अभी 2 से स्टार्ट किया तो बच्चा क्या, ये डिलीट होगा ये डिलीट होगा, 5 2 -3 6, ये देखो ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख लिया, 5 6 3 -3 2 ये वाला, ओके ये वाला जैसे कि जैसे इधर हमने लिख लिया और 2 मल्टीप्लाई, ओके देन हम क्या लेंगे अभी, जस्ट वेट, हम क्या लेंगे -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ओके ये आ गया -1, सॉरी हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम, ओ सॉरी 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 जस्ट वेट, हम ए से कर रहे हैं, ओके इससे नहीं कर रहे, ओके फर्स्ट कॉलम है, सॉरी मुझे लगा फर्स्ट रो, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ओके सो फर्स्ट रो से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, जस्ट वेट आई विल इरेज इट, ओके ओके सॉरी, ओके लेट्स स्टार्ट, ओके सो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से हम कैसे जाएंगे, इस कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 लेंगे, देन 2 के बाद तो ये रो और ये कॉलम सॉरी ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाए, तो बचा क्या 5 6 -3 2, हमने वैसा का वैसा लिख लिया, ओके देन -1 क्यों, अब ये हमें फर्स्ट कॉलम से करना है ना, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 1 के लिए साइन कौन सा है, माइनस रूल के हिसाब से, सो -1 इंटू, अभी -1 लेने के बाद ये कॉलम और ये रो गई, बचा क्या 0 -3 और -3 2, यहाँ पे लिया 0 -3 और -3 2, ओके इस तरह से। तो आगे आगे क्या है हमारा 2 2 को कौन सा साइन है प्लस, तो 2 +2 इंटू ये जाने के बाद ये और ये गया, सो 0 -3 5 6 0 -3 5 6, अभी 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 5 टू 10 माइनस 6 3 जा -18, ओके देन -1 यहाँ से -1 यहाँ पे, और 2 इंटू 0 0 -3 इंटू -3 -9, ओके देन प्लस 2 0 प्लस 5 3 जा 15 -15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आता है, देन 2 इंटू माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 18 28, 2 इंटू 28 -1 इंटू -9 प्लस 2 इंटू 15। अभी साइन रूल तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में आ गए, साइन रूल आपको आते होंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी साइन रूल कोई नहीं पढ़ाएगा, ओके तो साइन रूल आपको आने चाहिए, ओके प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, आपको आना चाहिए, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हाँ ओके 56 plus 9 plus 30 is equal to 95, determinant of A is equal to 95 according to first column। अभी सेकंड कॉलम से करना है, तो सेकंड कॉलम कौन सा है हमारा 0 5 और -3, तो हमने साइन देख लो माइनस प्लस माइनस, ओके 0 को हमने माइनस लिया, 5 को प्लस लिया और यहाँ पे +3 लिया, यहाँ पे माइनस साइन है, आप बोलोगे +3 कैसे, ऑलरेडी यहाँ पे -3 है,
सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इसलिए +3। ओके, देन कैलकुलेशन करने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट आया 95। वैसे ही करना है, सिर्फ सेकंड कॉलम चूज करना है। ओके, देन एग्जांपल देखो, कंप्यूट द डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर एक्सपांशन अक्रॉस फर्स्ट रो। अभी फर्स्ट रो कौन सी है? 304। वैसे हमने डिटर्मिनेंट काउंट किया, आया 1, इसका भी 1। ओके, देन इवेल्युएट। अभी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की अलग मेथड देखो। आपको क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स जो है वैसा का वैसा यहाँ पे लिख लेना है। मैंने लिखा देखो 3 3 -11 2 -1 9 1 1 9, वैसे का वैसा लिख लेना। और जो फर्स्ट टू कॉलम्स है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, मैट्रिक्स के बाहर यहाँ पे लिख लेने। ओके, वैसे के वैसे, ओनली फर्स्ट टू कॉलम्स, अदर्स कॉलम्स नहीं, ओनली फर्स्ट टू कॉलम्स वैसे के वैसे मैट्रिक्स के बाहर लिख लेने। और आपको क्या करना है, अभी क्रॉस करना है फर्स्ट से यहाँ से। मैंने लाइन मारा है देखो, 3 इंटू -1 इंटू 9, आंसर आता है -27। लेकिन ये जो 3 है, राइट साइड के जो 3 है, 3 लाइन्स, उसको प्लस आना चाहिए, आंसर प्लस लेना है हमें। और ये जो 3 है लेफ्ट साइड की, वहां पे माइनस आंसर आना चाहिए। ओके, तो 3 इंटू -1 इंटू 9 आता है -27। ओके, -27, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, लेकिन प्लस आंसर माइनस में आता है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, 3 इंटू 9 इंटू 1 +27, देन -11 इंटू 2 इंटू 1 -22, प्लस माइनस माइनस। ओके, इसलिए माइनस का साइन। सो ये तीन वैल्यू यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आएगा -11 इंटू -1 इंटू 1 -11, 3 इंटू 9 इंटू 1 -27, 3 इंटू 2 इंटू 9 -54, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड के तीनों एलिमेंट माइनस लेने। देन ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखे, ओके जस्ट वेट, अभी ये जो हमने लाइन से लिखे, ओके, होप दैट आप समझ रहे होंगे, जस्ट वेट। ओके, अभी यहाँ पे लिखे -11 -27 -54 -27 +27 -22, वैसे वैसे आपको लिखते जाने और सिर्फ एडिशन करनी है। ये -11 प्लस -27 प्लस -54 प्लस -27 प्लस 27 प्लस -22, एडिशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा उसका डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -114। ओके, addition of these 6 elements with their signs gives the value of determinant। ओके, ये जो 6 एलिमेंट हमने निकाले उनकी एडिशन हमें क्या देती है, gives the value of determinant of the following matrix या फिर given matrix। ओके, note the point, this rule is only for 3 by 3 matrix, this is not applicable for higher order matrix। ये सिर्फ 3 by 3 मैट्रिक्स को ही अप्लाई होता है, 3 by 4 नहीं, 4 by 3 नहीं, कोई कौन सा ही नहीं, सिर्फ 3 by 3 मैट्रिक्स को ये रूल अप्लाई होता है, याद रखना। ओनली 3 by 3। ओके, तीसरी बार बता रहा हूं, ओनली कौन सा मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होनी चाहिए मैट्रिक्स की, 3 by 3। ओके, 3 by 3, ये रूल सिर्फ 3 by 3 मैट्रिक्स को कंसिडर होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो, देयर आर 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, नेमली Rij, Krj, Ri प्लस Krj। तो उनके हिसाब से एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं देखो, लेट a इज इक्वल टू ABCD, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू AD माइनस BC आएगा, बराबर, क्योंकि a इंटू डी माइनस C इंटू बी, सो AD माइनस BC। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय k, फर्स्ट रो को क्या करना है हमें, k से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो मतलब कौन सी, ए और बी को हमें के से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स मीन्स KR1 टू गेट बी। ओके, सो क्या आया, मल्टीप्लाई करने के बाद ए के बी के और सी और डी वैसे का वैसा, बी इज इक्वल टू ए के बी के सी डी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए के डी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ए के इंटू डी, सो क्या बन गया ए के डी माइनस बी के इंटू सी बी के सी, क्योंकि अभी हम के कॉमन लेंगे, के कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एडी माइनस BC। ओके, सो K इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, AD माइनस BC, तो K इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। देन प्रॉपर्टीज, फॉर द इंटरचेंज ऑफ रोज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइंस, फॉर टू इंटरचेंज रिमेन सेम एंड सो ऑन। If we multiply a row of A by K and get B, then determinant of B इज इक्वल टू के इंटू ए। अगर हमने मल्टीप्लाई रो ऑफ ए, ए की जो रो है उसे के से मल्टीप्लाई किया, देन बी का डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलता है, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखो,
If we perform Ri plus KRJ on A to get B, then determinant of B is equal to determinant of A. अगर हमने Ri plus KRJ ऑपरेशन परफॉर्म किया A एंड B A मैट्रिक्स पे, क्योंकि हमें B मैट्रिक्स चाहिए, तो हमें क्या मिलता है, determinant of B is equal to determinant of A. Next fourth property is if we multiply n into n matrix A by K to get B, then determinant of B is equal to K raised to n into A. Okay. देन एग्जांपल देखो, फाइंड द डिटरमिनेंट बाय रो रिडक्शन टू इक्विवेलेंट फॉर्म. अभी मैंने रो रिडक्शन टू इक्विवेलेंट फॉर्म मैंने आपको बताया, मतलब रो रिडक्शन ऑपरेशन करके ओके, रो रिडक्शन ऑपरेशन करके हमें इक्विवेलेंट फॉर्म ऑब्टेन करना है. ओके, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, पिवट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट हमें सारे जीरो करने पड़ते. तो ये मैट्रिक्स दिया गया है, उस पे हम अगर R2 प्लस 2R1, R3 माइनस 3R1, R4 माइनस R1 हम लगाएंगे तो ये तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे. मैं फास्ट एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मैंने रो इक्विवेलेंट फॉर्म आपको समझा है फर्स्ट चैप्टर में. ओके, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है. ओके, R3 प्लस 4R2 एंड R4 प्लस 4R2 ऑपरेशन ऑब्टेन करने के बाद ये दोनों जीरो हो जाएंगे. देन R4 माइनस R3 करने के बाद ये जीरो. ये हुआ रो इक्विवेलेंट फॉर्म. अभी रो इक्विवेलेंट फॉर्म होने के बाद हमें क्या करना है, सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लीकेशन करके हमें डिटर्मिनेंट मिल जाता है. ओके, 1 इंटू 1 इंटू 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट इज 0. ओके, आपको क्या याद रखना है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑब्टेन करना है. इक्विवेलेंट फॉर्म ऑब्टेन करने के बाद जो डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है, आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा. सो डिटर्मिनेंट इज 0. देन लास्ट वन इज, लास्ट टॉपिक है, वेरीफाई दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ई ए डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ई ए की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो ई इज द एलिमेंट्री मैट्रिक्स गिवन बिलो. ई तो हमें दिया गया है यहाँ पे, और ए इज इक्वल टू ए बी सी डी. ओके, सो ई इंटू ए करने के बाद मतलब हम 1 के 0 1 को एबीसीडी के मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की, हमें आंसर ये मिलने वाला है. ओके, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ई ए इज इक्वल टू, ये आंसर आया हमारा, ये देखो डी कॉमन लिया. ओके, डी इंटू, क्योंकि डी यहाँ पे डी इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ए प्लस के सी माइनस सी इंटू बी प्लस के डी. तो ये क्या बन गया, डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए प्लस के डी सी माइनस सी बी प्लस, ये देखो ये सी बी प्लस सी के डी. ओके, सो ये कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल. देन एडी माइनस सी बी, यहाँ पे भी क्या बचा, एडी माइनस सी बी. ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन. ओके, वेट आई विल इरेज, आप कंफ्यूज हो जाओगे. यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट क्या मिला, एडी माइनस सी बी. किसका मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ई ए. अभी हमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडी माइनस सी बी. सो 1 इंटू एडी माइनस सी बी इज इक्वल टू एडी माइनस सी बी. ये हुआ इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस प्रूव. हमने इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या प्रूव किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके ओके, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ. होप दैट आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे. इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना. ओके, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. ओके, इंस्टाग्राम लिंक इज अवेलेबल इन description box. Okay, this note is available on Google Classroom. If you not join our Google Classroom till, then please join our Google Classroom for notes. Okay, notes are available on our classroom. Okay, so how to join Google Classroom? First, download Google Classroom app from Play Store. Then enter the classroom code. Classroom code is available in description box. Okay, enter that code that is available in description box. Then you will automatically join our classroom and you can see all types of notes in our classroom. Okay, C programming, electronics, statistics, Python, EVS, मैथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे बीसीएस के जो नोट्स है वहां पे आपको मिल जाएंगे. ओके, सो फटाफट हमारे क्लासरूम को ज्वाइन कर लेना. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. ओके, इंस्टाग्राम लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, इफ यू लाइक दिस लेक्चर, please like, share and subscribe to our channel. Like this video, share this video with your friends and comment me that how the lecture was. Okay, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो आपके दोस्तों से ज्यादा इसे शेयर करना. ओके, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे बीसीएस के लिए, या फिर जिनको ये इंजीनियरिंग में भी मैथ्स में शायद डिटरमिनेंट है, मुझे पता नहीं, शायद होगा, या फिर बीसीए वगैरह मैथ्स में जिनको डिटरमिनेंट है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना. ओके, so that's it for today.
Till then, Tata's bye bye.